ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 18 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली प्यारे बाबा के शांतिवन में न्यू संजय पार्क से कर रहे हैं। ये बाबा का जमीन बहुत सुंदर आनंद सरोवर से आगे लिया गया ज्ञानामृत भवन के द्वारा। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। बाबा ने कहा मैं तुम्हें डबल सिर ताज बनाता हूं। हाँ, और पवित्रता का बाबा ने कहा कितना मान है। देखो बच्चे, कुमारियों की पूजा करते हैं, उसकी वंदना करते हैं। इसलिए बच्चे आगे चल के देखना बच्चे, तुम सन्यासियों को वो दिन भी आएंगे, तुम सन्यासियों को भी समझाएंगे। आज वो दिन आगे सन्यासी कहीं बाबा की मुरली भी सुन रहे हैं। बाबा का मुरली डेली मुरली मंथन सुनते हैं, मुरली सुनते हैं। ये मुरली मंथन भी रोज सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं ना कि बच्चे वो दिन आएंगे, आ गए वो दिन। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे काम चिता पर जल गए, तुम भस्म हो गए। अब बाबा आके तुम पर ज्ञान बरसात करता है। कितनी बड़ी ज्ञान बरसात है। हाँ, ज्ञान के छींटे लगाता, ज्ञान बरसात से हम शीतल हो जाते। हाँ, बाबा ने कहा कि बच्चे क्योंकि काम ही तो महाशत्रु है, इस पर जीत पहनेंगे तो तुम जगत जीत बनेंगे। फिर बाबा ने आज मुरली में कहा देखो बच्चे, गाया जाता है क्या आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला कर दिया जो सतगुरु मिला बलाल। बाबा से बड़ा सतगुरु कौन होगा, वो मिला और इसने हमें मिलन करा दिया। तो बच्चे इस तरह तुम बच्चों को पहचानना। अब तुम बच्चों को नशा है क्या, आत्माओं का रहने का स्थान है निर्वाण धाम। तो तुम बच्चे अब जानते हो निर्वाण धाम की रहने वाली आत्माएं वहां से इस धरती पर आती हैं और वहीं हम सब वापस जाते हैं। तो बच्चे तुम्हारी बुद्धि में हर समय क्या रहना चाहिए, सुख धाम और शांति धाम रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा देखो कौन है, भक्तों का रक्षक कहा जाता है बाबा को, क्योंकि भक्तों का भगवान। हाँ, भक्ति मार्ग में भी भक्तों की रक्षा करता और अब भी बच्चों की भी करता तो भक्तों की भी करता। फिर बाबा ने कहा देखो भारत कितना गरीब बन गया, ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। बाबा आके तुम बच्चों को 84 जन्मों का राज बताते हैं। बच्चे 84 जन्मों का राज है। अब बाबा ने तुम बच्चों को तीसरा नेत्र दिया है। अब तुम आत्मा के तीसरे नेतृत्व के द्वारा जज करो राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। बाबा तुम्हें श्रीमत देते हैं, तुम श्रीमत से जज करो, हाँ ये राइट क्या है, रॉन्ग क्या। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, गाया जाता है ना कुमारियों के द्वारा बाण मारे, वो टाइम भी आएगा। छोटी छोटी कन्याओं के द्वारा बाबा लाखों करोड़ों का कल्याण करेगा। जैसे हमारी आज शिवानी बहन कितनों का कल्याण कर रही है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा आया है तुम बच्चों को वापस घर ले जाने। पिछाड़ी में आत्माएं शरीर छोड़ती है ना तो वापस घर जाती, सद मच्छरों सदृश है। तो ये टाइम भी बच्चे उस टाइम भी ऐसा ही होता है जैसे सब आत्माएं एक जन्म। बाबा ने कहा कोई लास्ट जन्म में भी करोड़ों आत्माएं आएंगी। 800 करोड़ में से समझो 40-50 करोड़ तो लास्ट जन्म नहीं आए। एक ही जन्म में सुख शुरू में देखा, फिर अंत में दुख देखा, मर गए, मच्छरों से दृश्य चले गए। तब बाबा कहते मच्छरों से दृश्य। ये बाबा ने कहा बच्चे जितना तुम एक बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। देखो बच्चे तुम हो सब आशुक और मैं हूं एक माशुक। माशुक पर देखो बच्चे जैसे शमा पे परवाने जल मरते हैं ना, ऐसे तुम लाखों परवाने मुझ शमा पर फिदा हो गए हो। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे कौन हो, जादूगर। जादूगर में कितनी बड़ी जादूगरी बाबा तुम बच्चों को सिखलाते हैं, कितनी बड़ी जादूगरी करते हो। मैं भी जादूगर हूँ, रूहानी जादूगर। जो जादूगर आके क्या करता,
ऐसा जादू कर देता जो मनुष्य से देवता बना देता। नर से मैं नारायण बनाता हूँ, नारी से श्री लक्ष्मी बनाता हूँ। फिर बाबा ने कहा तुम कौन हो? तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। प्रजापिता ब्रह्मा है सृष्टि का रचयिता और उसके बच्चे तुम सब प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। इस वक्त तुम बच्चे आस्तिक बनते हो। और बाबा तुम बच्चों को कितना ऊंचा बनाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम हो मेरे लाडले सिकिलबे बच्चे, मैं तुम्हें आके डबल सिर ताज बनाता हूँ, कितना ऊंचा बनाता हूँ। फिर बाबा ने आज मुरली में कहा कि बच्चे ये पढ़ाई है, बच्चे इस पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़ना है। देखो तुम कितनी बड़ी भारी कमाई का रास्ता सबको बताते हो, तुम्हें सबको पैगाम देना है, रास्ता बताना है। तो बाबा ने कहा कितनी ऊंची कमाई खुद भी करते हो, औरों को भी कराते हो। बाबा तुम जानते हो हम श्रीमत पर वर्ड डीटी वर्ड सॉवरेंटी की स्थापना करते हैं। अब वो टाइम आ गया डीटी वर्ड सॉवरेंटी की स्थापना करना। बाबा आके तुम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति बताते हैं। तुम बच्चों को राइट कर्म करना, बाकी कोई कर्म नहीं करना। बाप आकर के यह है गुप्त मेहनत श्रीमत देते हैं। तुम बाबा ने कहा जो गुप्त मेहनत करेगा ना, याद की गुप्त मेहनत, आत्मक स्थिति बनाने की गुप्त मेहनत, ये बच्चों को गुप्त मेहनत करनी है। इसलिए बच्चे जितना गुप्त मेहनत करेंगे उतना अच्छी स्थिति बन जाएगी। ये बच्चे बाबा की देखो कितनी कमाल है। उसको देखो कहते हैं हेवनली गॉड फादर, कितना बड़ा हेवन स्थापन करने वाला निराकार शिव उसको कहा जाता, ऊंचे पे ऊंचा भगवान। हाँ बाबा ने कहा जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाते हैं। देखो कहते हैं मैं भैंसू 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 कहने लगा तो भैंस ही बन गया। तो बाबा ने कहा बाबा भी नहीं भी तुम्हें बताया तुम आदि अनादि पवित्र आत्मा हो, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। ये चिंतन करोगे, हाँ रोज लिखो, कम से कम 11 बार लिखो, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। तो आप देखना आप बिल्कुल पवित्र बन जाएंगे, शुद्ध बन जाएंगे, सब विकार अंदर से निकल जाएंगे। तब बाबा ने कहा देह सहित देह के सब संबंध छोड़, माम एकम याद कर, इन सब को भूल। हाँ कहा नहीं है क्या, सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम ग्रहा, सब धर्मों को छोड़ तू मेरी शरण में आ जा। हाँ तो वास्तव में बाबा ने कहा देखो बच्चे वह वॉइसलेस वर्ड, वहां विकार कोई होता नहीं, विक्रम कोई होता नहीं, मनुष्य से देवता बन रहे हैं। सतयुग में कोई विक्रम नहीं, सतयुग है न्यू वर्ड बन जाता। अब बाबा ने आज मुरली में वरदान में भी कहा अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भवा। डबल लाइट स्वरूप कौन सा, एक आत्मा लाइट, दूसरा फरिश्ता बनते तो वो भी लाइट, शरीर भी लाइट का समझो। इस डबल लाइट स्वरूप के द्वारा सारे विघ्नों को आप पार कर जाएंगे। सब विघ्नों को पार करने वाले क्या बन जाएंगे, फरिश्ता तीव्र पुरुषार्थी भव। कितना डबल लाइट स्वरूप का बाबा ने कहा कि जितना तुम बच्चे हो करेंगे उतना तुम फरिश्ता डबल तीव्र पुरुषार्थी भव। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा सदा खुश रहना और खुशी बांटना, यही सबसे बड़ी शान है। आत्मा की शान सबसे बड़ी कौन सी है, खुश रहो, खुशियां बांटते रहो, खुश नसीब बन जाओ, हर एक को खुश करने वाले कार्य करो, खुश दिल बन के रहो। तो बाबा कहते हैं खुश रहना और खुशियां बांटना, ये है सबसे बड़ी शान। फिर बाबा ने कहा विदेही और अशरीरी बनो, विदेही अशरीरी बनने का अभ्यास करो। उसके लिए बच्चे क्या करना है, बाबा ने कहा संगठित रूप से एक संकल्प करना, जब चाहे शरीर का आधार लें और जब चाहे शरीर से अलग हो जाएं, ये अभ्यास करें। वस्त्र धारण किया, कार्य किया, वस्त्र उतार के खूंटी पे टांग के आत्मा बन जाओ। ये है
अशरीरी अवस्था। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।